दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है मोबियस फंक्शन, जिसे हम म्यू फंक्शन भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि मोबियस फंक्शन क्या है। उसकी डेफिनेशन इस तरह है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, म्यू ऑफ n इज द सम ऑफ प्रिमिटिव nth रूट्स ऑफ यूनिटी। हम मोबियस फंक्शन को म्यू n से डिनोट करते हैं, जो कि ग्रीक अल्फाबेट है म्यू, उससे हम उसे डिनोट करते हैं। तो एक्चुअल मोबियस फंक्शन क्या है? यह है सम ऑफ द प्रिमिटिव nth रूट्स ऑफ यूनिटी। इट हैज वैल्यूज इन -1, 0, 1। इस सेट में इसकी वैल्यूज होगी डिपेंडिंग ऑन द फैक्टराइजेशन ऑफ n इनटू द प्राइम फैक्टर्स। तो अब हमें यहां समझना है कि सम ऑफ द प्रिमिटिव nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है। मैं इस लास्ट लाइन को आपको कुछ देर बाद बताऊंगा, पहले हम इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है। ए nth रूट ऑफ यूनिटी वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और वी कैन से दैट n इज ए नेचुरल नंबर, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying द इक्वेशन। मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z which satisfies the equation z to the power n is equal to 1। मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो z होगा उसे हम nth रूट ऑफ यूनिटी कहेंगे। हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा है कि द nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर गिवन बाय, इस फॉर्मूले से हम लिखते हैं z is equal to e to the power I into 2k pi upon n, where k is some non-negative integer। अब हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डी मोरिस थ्योरम भी पढ़ा है, जिसमें हम एक्सपोनेंशियल को इस फॉर्म में लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो z इज इक्वल टू हम इसे कॉस और साइन के फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे, जिसे हम आगे रेफरेंस के लिए यूज। हम यहाँ एक एग्जांपल के जरिए इसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है nth रूट ऑफ यूनिटी। फाइंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। Here we have to find complex number z such that z to the power 4 is equal to 1। हमें एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर z निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब जो हमने इक्वेशन 1 देखा, उसके थ्रू हम इसे कैलकुलेट करेंगे। बस उस इक्वेशन 1 में आपको n की वैल्यू 4 रखना है और कैलकुलेशन करना है। और k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 0, 1, 2, 3, क्योंकि वहां 0 to n-1 थी, तो n इज इक्वल टू 4 है, इसलिए ये 3 पे एंड हो जाएगी इसकी वैल्यूज। तो k की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3। अब k की एक एक वैल्यू रखिए आप, तो देखिए z क्या मिलता है। k 0 रखने पर हमें z की वैल्यू मिलती है 1, k 1 रखने पर z की वैल्यू मिलती है I, k 2 रखने पर z इज इक्वल टू -1 एंड k इज इक्वल टू 3 गिव्स z इज इक्वल टू -I। तो ये जो 4 वैल्यूज है z की, ये है हमारे रूट्स ऑफ यूनिटी। इसे कहते हैं हम रूट्स ऑफ यूनिटी, 1, I, -1 और -I। बट हमें समझना है एक्चुअल में प्रिमिटिव रूट्स। तो देखिए अब प्रिमिटिव रूट क्या होता है। जो हमने 4 रूट्स निकाले उनमें से प्रिमिटिव कौन से है और इसे कैसे चूज करेंगे वो हम यहाँ देखेंगे। एन nth रूट ऑफ यूनिटी इज सेड टू बी प्रिमिटिव if it is not a mth root of unity for some smaller m, that is if z to the power n is equal to 1 and z to the power m is not equal to 1 for m is equal to 1, 2, 3 and so on up to n-1। इसका मतलब ये हुआ कि हम उस रूट को प्रिमिटिव कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ n पर ही वैल्यू 1 देगा, उससे पहले कहीं पर भी उसकी वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब हमारे एग्जांपल में देखिए, z इज इक्वल टू I और z इज इक्वल टू -I, ये जो है प्रिमिटिव रूट्स हैं। और z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू -1 ये नहीं है, क्योंकि देखिए I टू दी पावर 4 देखिए कितना होता है 1, बट आप I का पावर 4 से कम अगर लेंगे, यानी 1, 2 या 3 लेंगे, तो वो कभी भी उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं आएगी, इसीलिए हम उसे कहते हैं प्रिमिटिव रूट। इसी तरह -I की भी देखिए आप, -I टू दी पावर 4 की वैल्यू होगी 1,
बट माइनस आई 4 से पहले किसी भी पावर पर आपको 1 नहीं देगा, इसलिए हम इसे भी प्रिमिटिव रूट में काउंट करेंगे। अब 1 और -1 का केस देखिए, 1 to the power 4 is equal to 1, ये तो श्योर है, बट 1 to the power 1 is also 1, मतलब 4 से पहले पावर 1 पर भी इसने 1 दे दिया, मतलब इक्वल टू 1 हो गई इसकी वैल्यू, देयरफॉर इट इज नॉट ए प्रिमिटिव रूट। इसी तरह -1 को देखिए, -1 to the power 4 is equal to 1, ये श्योर है, बट -1 का स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू भी 1 ही होती है, मतलब 4 से पहले 2 पावर पर ही उसने वैल्यू 1 दे दिया, इसलिए इसे हम प्रिमिटिव रूट नहीं कहेंगे। चलिए दोस्तों, हम प्रिमिटिव रूट्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला देख लेते हैं, एक शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं। हमारी इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, अगर k और n को प्राइम होते हैं, मींस इफ देयर GCD is equal to 1, then their obtained roots will be primitive। मतलब अगर दोनों को प्राइम हो जाते हैं तो उनसे मिलने वाला जो रूट रहेगा z, वो हमेशा प्रिमिटिव रूट होगा। अब यहाँ एक चीज देखिए दोस्तों, हमने जब मोबियस फंक्शन की डेफिनेशन देखा था, तो हमने डेफिनेशन में ये देखा था कि मोबियस फंक्शन इज अ सम ऑफ प्रिमिटिव nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हम उसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इस तरह लिखेंगे कि म्यू ऑफ n इज इक्वल टू summation e to the power 2 pi I k upon n, 1 is less than or equal to k is less than or equal to n, and GCD of k and n is equal to 1। मतलब ये क्या है, यहाँ प्रिमिटिव रूट है और बस उनका हम यहाँ समेशन कर रहे हैं, उनका सम ले रहे हैं, तो ये जो है उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी मोबियस फंक्शन की। अब आप डी मोरिस थ्योरम से इसको एक्सपोनेंशियल को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में इस तरह लिख सकते हैं, तो ये भी जो है उसकी डेफिनेशन ही कहलाएगी, ये दूसरा फॉर्म है उसका। अब दोस्तों हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमको मोबियस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो क्या हमें सब ये लेंथी प्रोसीजर करना होगा? इतना लंबा प्रोसीजर करने के बाद ही उसकी वैल्यू निकलेगी? नहीं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन मैथमेटिशियंस ने हमें एक फॉर्मूला दिया जिसके थ्रू हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का बहुत ही आसानी से मोबियस फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला ये है, mu of n is equal to 1 if n is a square free positive integer with an even number of prime factors, and mu of n is equal to -1 if n is a square free positive integer with an odd number of prime factors, mu of n is equal to 0 if n has a squared prime factor। अब इसमें एक टर्म आई है स्क्वायर फ्री, अब इसका क्या मीनिंग होता है हम देखेंगे। स्क्वायर फ्री इंटीजर किसे कहते हैं? ए स्क्वायर फ्री इंटीजर इज एन इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय नो परफेक्ट स्क्वायर अदर देन 1। मतलब ऐसा इंटीजर जो 1 के अलावा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर से डिवाइड नहीं होता हो, उसे हम कहेंगे स्क्वायर फ्री इंटीजर। यहाँ एग्जांपल देखिए, 10 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं 2 into 5। अब आप देखिए 10 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर से डिवाइड नहीं होता, 1 के अलावा, 1 के सिवा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर से डिवाइड नहीं होगा। Hence 10 is not divisible by any perfect square other than 1. So we can say that 10 is a square free integer। अब इसी तरह देखिए दूसरा एग्जांपल जो लिया मैंने 45, अब इसे लिखेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 स्क्वायर इंटू 5, इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 3 का पावर क्या है 2, मतलब ये स्क्वायर पावर है, तो इसे हम स्क्वायर फ्री इंटीजर नहीं कहेंगे। एक सिंपल ट्रिक मैं आपको ये बोलूंगा, अगर प्राइम फैक्टर्स का पावर 1 है, सभी प्राइम फैक्टर्स के अगर पावर 1 है, तो हम उस इंटीजर को कहेंगे स्क्वायर फ्री इंटीजर। किसी नेचुरल नंबर n का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं हम और उसमें तमाम प्राइम्स के पावर अगर 1 है, तो उसे कहेंगे हम स्क्वायर फ्री इंटीजर। अगर किसी भी एक प्राइम का भी अगर पावर 1 से ज्यादा हो जाता है, यानी 2, 3, 4 कुछ भी, तो वो स्क्वायर फ्री इंटीजर नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 3 का पावर 1 से ज्यादा हो गया, 2 है ना यहाँ पर, इसलिए ये स्क्वायर फ्री इंटीजर नहीं होगा। तो सिंपल यही है, अगर सभी
पावर्स 1 है प्राइम के तो वो स्क्वायर फ्री इंटीजर है, अगर पावर 1 से ज्यादा है किसी एक प्राइम का भी तो वो स्क्वायर फ्री इंटीजर नहीं है। अब हमारे एक्चुअल फार्मूले पे आइए और इस फार्मूले का यूज करके हम फॉर डिफरेंट इंटीजर्स कुछ वैल्यूज निकालेंगे मोबियस फंक्शन की। देखिए, तो पहले मैं निकालता हूं म्यू ऑफ 1। म्यू ऑफ 1 की वैल्यू आएगी 1 बिकॉज 1 इज ए स्क्वायर फ्री पॉजिटिव इंटीजर विथ इवन नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 1 को हम कैसे लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में? उसको तो हम नहीं लिख सकते, उसका कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। अब आप बोलेंगे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 to the power 0 into 3 to the power 0, तो ये ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो पावर है इसका हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी हम उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे। तो अब यहाँ 1 को देखिए, 1 का जो है ये एक स्क्वायर फ्री नंबर है, उसके डेफिनेशन से आप निकाल सकते हैं कि ये एक स्क्वायर फ्री नंबर है और उसके हमेशा यहाँ इवन नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। 0 प्राइम फैक्टर्स है उसके, 0 क्या है? इवन नंबर है, मीन्स देयर इज इवन नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इसलिए उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरह अब देखिए 2, म्यू ऑफ 2 निकालिए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? -1, क्योंकि 2 को मैं लिख सकता हूं 2 to the power 1। अब यहां देखिए ये भी एक स्क्वायर फ्री नंबर है, इसे हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर से डिवाइड नहीं होता है। और अब मैंने जो सिंपल ट्रिक बताई थी, अगर पावर 1 है तो वो स्क्वायर फ्री नंबर है। मगर यहां देखिए प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? ओनली सिंगल प्राइम फैक्टर 2, मीन्स ऑड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, हेंस इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1। एक ही प्राइम फैक्टर है ना, इसलिए इसकी वैल्यू होगी -1। और म्यू ऑफ 6 देखिए, 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3। अब यहाँ पे भी दोनों के पावर 1 है, मीन्स इट इज ए स्क्वायर फ्री नंबर, बट यहाँ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने? इवन है, 1 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब म्यू ऑफ 9 देखिए, म्यू ऑफ 9 की वैल्यू कितनी होगी? अब 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, तो पावर 1 से ज्यादा हो गया, मीन्स इट इज नॉट ए स्क्वायर फ्री नंबर, तो स्क्वायर फ्री नंबर नहीं है तो उसके लिए क्या है? 0। तो म्यू ऑफ 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इसी तरह म्यू ऑफ 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर into 3। अब यहाँ 2 का पावर 1 से ज्यादा हो गया, इसलिए इट इज नॉट ए स्क्वायर फ्री नंबर, 12 इज नॉट ए स्क्वायर फ्री नंबर, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। सिंपल यही है कि अगर स्क्वायर फ्री नंबर नहीं है दिया हुआ इंटीजर तो उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट 0 लिख देंगे मोबियस फंक्शन की, और अगर स्क्वायर फ्री इंटीजर है तो सिर्फ आपको ये देखना है कि उसमें प्राइम फैक्टर्स इवन है या फिर ऑड है। अगर इवन है तो मोबियस फंक्शन की वैल्यू 1 लिख दीजिए, ऑड है तो -1 लिख दीजिए। अब म्यू ऑफ 30 देखिए, 30 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 3 into 5। अब यहाँ तीनों के पावर 1 है, मीन्स इट इज ए स्क्वायर फ्री इंटीजर। और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने? 3, मीन्स ऑड, 1 2 3, तो ऑड के लिए हमारे पास क्या है? -1, तो म्यू ऑफ 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। अब चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ म्यू फंक्शन देखते हैं, क्या है इसके प्रॉपर्टीज। इसकी पहली प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, मीन्स म्यू ऑफ a into b इज इक्वल टू म्यू ऑफ a into म्यू ऑफ b प्रोवाइडेड जीसीडी ऑफ a and b इज 1। ये प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई होगी? जब जीसीडी ऑफ a and b इज 1, मीन्स a and b आर कोप्राइम इंटीजर्स। a और b कोप्राइम रहेंगे तभी ये प्रॉपर्टी वैलिड है, सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज इनवैलिड होगी ये प्रॉपर्टी। अगर a और b कोप्राइम इंटीजर्स नहीं है तो ये प्रॉपर्टी इनवैलिड हो जाएगी। उसके लिए हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया, देखिए म्यू ऑफ 12 की वैल्यू कितनी है? 0। अब 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 6। तो अब देखिए, अगर ये प्रॉपर्टी सपोज सभी के लिए वैलिड है तो इसके लिए भी वैलिड होनी चाहिए। म्यू ऑफ 2 into म्यू ऑफ 6 कितना होगा? म्यू ऑफ 2 की वैल्यू है -1, म्यू ऑफ 6 की वैल्यू 1, -1 into 1 -1, विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू म्यू ऑफ 12। मतलब म्यू ऑफ 12 इज नॉट इक्वल टू म्यू ऑफ 2 into म्यू ऑफ 6। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि 2 और जो है कोप्राइम इंटीजर्स नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, द सम ऑफ मोबियस फंक्शन ओवर ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n
including n itself and 1 is 0 except when n is equal to 1. अब सम ऑफ मोबियस फंक्शंस क्या होता है? ओवर ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n. तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, समेशन म्यू डी ओवर डी डिवाइड्स n इज इक्वल टू 1 इफ n इज इक्वल टू 1 एंड 0 इफ n इज ग्रेटर देन 1. तो 1 का केस तो आप इजीली समझ सकते हैं और निकाल के देख सकते हैं. n की वैल्यू 1 रख दीजिए तो म्यू ऑफ 1 म्यू ऑफ n की वैल्यू म्यू ऑफ 1 की वैल्यू 1 ही होती है. अब हम n इज इक्वल टू 4 लेके देखते हैं अदर देन 1, देखते हैं क्या आती है वैल्यू. तो मैंने यहाँ लिया समेशन म्यू डी डी ओवर डी डिवाइड्स 4, मतलब n इज इक्वल टू 4 लिया मैंने. तो उसकी वैल्यू अब 4 के डिवाइजर्स क्या क्या है हमारे पास, 1 2 एंड 4. तो अब उनका सम कर लीजिए, म्यू ऑफ 1 प्लस म्यू ऑफ 2 प्लस म्यू ऑफ 4. म्यू ऑफ 1 की वैल्यू 1, म्यू ऑफ 2 की वैल्यू -1 एंड म्यू ऑफ 4 की वैल्यू 0. एंड ये तीनों का सम क्या होता है, 0. तो आ गई इसकी वैल्यू. व्हेन n इज अदर देन 1 द वैल्यू विल ऑलवेज बी 0. तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मोबियस फंक्शन. उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा. दोस्तों अब हम इस टॉपिक पर पूछा गया एक सेट एग्जाम का क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन है, इफ म्यू ऑफ n डिनोट्स द मोबियस फंक्शन देन समेशन म्यू ऑफ d ओवर d डिवाइड्स 1000 इज इक्वल टू. ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन 1000, थर्ड 0 एंड लास्ट -1. तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. इसमें हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी के थ्रू इसका आंसर निकाल सकते हैं. जो अभी हमने सेकंड प्रॉपर्टी देखा, n जो है अदर देन 1 रहेगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, इसलिए इसका ऑप्शन वैल्यू आएगा 0. हेंस हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी.